चलो भाई। हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो अभी हम कहाँ हैं? हम हैं नैनीताल में। नैनीताल से हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। अब पीलीभीत टाइगर रिज़र्व वैसे तो 15 को बंद होने वाला था मानसून की वजह से, बट मानसून इस बार लेट हैं तो अब हो रहा है 30 को बंद होगा पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। तो हम नैनीताल में हैं और नैनीताल का हाल अभी कुछ इस तरह है। गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी कभी भी नहीं हुई नैनीताल में। और ट्रैफिक की सिचुएशन ऐसी है कुछ, अभी ट्रैफिक तो है अच्छा खासा। खटीमा वाले रूट से हम काठगोदाम से खटीमा के लिए जो रूट कटता है वहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा लेट है, हो ही गया। ट्रैफिक भी था और थोड़े काम भी थे, छुट्टी का दिन है तो ट्रैफिक तो होना ही है। तो नैनीताल का टेम्परेचर आजकल दिन के टाइम तो 36-37 जा रहा है, जो कभी भी नहीं गया होगा शायद। इतनी गर्मी है, जैसे कि प्लेन्स में फील होता है। बिल्कुल गर्मी उस तरह की लग रही है, पसीना तक आने लगा है। मुक्तेश्वर भी 30 से ऊपर था। हाँ, मुक्तेश्वर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, बाकी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और जो जंगलों की आग है, बहुत सारे रीजंस है गर्मी बहुत ज़्यादा होने का। लेक भी मैंने जैसे कि आपको बता ही रही हूँ काफ़ी टाइम से कि सूखते जा रही है। और क्योंकि बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी, वो तो पानी अच्छा खासा है नैनीताल की लेक में, तो सूखी नहीं है अभी तक। लेकिन बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जंगलों को भी और इंसानों को भी। खासकर सबसे बुरा तो मुझे वाइल्ड एनिमल्स के लिए लगता है। अभी जब हम ढिकाला गए थे तो बहुत ही बुरा लगा, जिस तरीके से जंगलों में आग लगी हुई थी, आग फैली थी। टाइगर और स्पॉटेड डियर्स जो हमने देखे, जिस सिचुएशन में, मतलब गर्मी हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो जो जंगलों में रहते हैं एनिमल्स, पानी है नहीं कहीं, नदी में इतनी सूख गई है, नदी इतना कम पानी है, वो भी कहाँ जाएँ पानी पीने के लिए, कैसे जीवित रहें, कैसे सर्वाइव करें। और जो जंगलों की आग लग रही है उससे तो उनको हानि हो ही रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये आ गया अपना हाई कोर्ट। वो तो अच्छी बात है, हमारा कोर्ट नैनीताल में है। अगर कहीं और होता, एक तो ब्लेजर पहनना होता है, ऊपर से फिर गाउन है, बड़ी हालत ख़राब है। ब्लैक कलर का कोट होता है। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी हो जाती है ना दिन में कि ऐसा मन करता है कोट ही ना पहनो, इतना ज़्यादा गर्म है। सुबह शाम फिर भी थोड़ा राहत है क्योंकि हवा चल जाती है। तो जी, मैं तो आप लोगों को ये बताना ही भूल गई कि ये व्लॉग कब का है। ये है 16 जून का, हमारी छुट्टी थी इस दिन। और ये व्लॉग था पेंडिंग, क्योंकि मैंने जो इसके बाद का व्लॉग था जो किल के साथ दिखा था टाइगर S2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, वो इससे पहले डाल दिया था और ये अभी पेंडिंग था। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है इस व्लॉग को बनाने के लिए, क्योंकि कॉपी नहीं हुए थे वीडियोज़, इसलिए बना नहीं पाई थी। तो अब मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ अपलोड। तो बने रहिए इस व्लॉग में हम लोगों के साथ। तो अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं जो इससे पहले हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व आए थे, 3 सफारीज़ हमने की थी, बहुत अच्छी हमें साइटिंग हुई थी, तो वो व्लॉग्स भी ज़रूर देखिए। और बाकी के व्लॉग्स भी ज़रूर देखिए हमारे इस चैनल पे जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो बोटिंग हो रही है। और जो मैं पानी कम की बात कहती हूँ वो इसलिए समझ में आता है क्योंकि किनारे दिखने लगते हैं। अब नीचे से अब उतर कर जा सकते हो, वरना किनारे तक पूरी लेक भरी रहती है।
अब हम पहुंच गए खटीमा और यहाँ से जाएंगे पूरनपुर वाली रोड में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हम 4 बजे ही पहुँच पाएंगे सफारी गेट पर। और ठीक है, 4 बजे भी सही टाइम है। अच्छा है कि उससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से अब आधे घंटे का ही समय लगेगा। अब चूका के गेट पे हम पहुँच गए हैं। चूका बीच का रास्ता है लेफ़्ट से, हम जाएंगे राइट में क्योंकि हमें करनी है सफारी। तो हम गेट पे जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के और सामने जा रही है पक्की पटरी जहाँ ज़ोन 2 की सफारी होती है। आज हमने ज़ोन 1 की बुकिंग कराई है, ज़ोन 2 की नहीं कराई है। ज़ोन 1 का फॉरेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेटिंग के चांसेस तो ज़ोन 2 में ज़्यादा है, बट हम ज़ोन 1 में चांस लेंगे। ज़ोन 1 में भी गए हैं कई बार। अभी लोग फिर से यहाँ रुके हुए हैं जबकि यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, वो अंदर गए हैं। टाइगर आता है इधर, टाइगर बाघ आता है, बाघ अंदर मत जाओ, बाघ आता है इधर, अंदर जा रहे हैं, बाहर बुलवा रहे बाघ आता है इधर, बाघ टाइगर आता है, अंदर मत जाओ। बताओ, वहाँ पे बना है बोर्ड, फिर भी लोगों को यही ये क्रॉसिंग है। हमने तो कई बार यहाँ से देखा हुआ है, S2 को भी देखा है और S3 को देखा। 12 ही फीमेल देखी थी लास्ट टाइम। और अंदर को जा रहे हैं कच्ची पटरी पे और सफारी भी चल रही होगी अभी तो अंदर। अब कितनों को अवॉइड कर रहे हैं, कई बार तो बोल देते हैं लोगों को। आराम से वो लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और पहले तो उनकी समझ में नहीं आया। मैंने कहा टाइगर आता है, बाघ आता है, बाघ आता है, तो एकदम से वो लोग आ गए जबकि बोर्ड लगा है, देखा नहीं उन्होंने। लिखा भी है जुर्माना है और ये भी लिखा है टाइगर आता है, क्रॉस करता है। कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, सीधे खड़े हो गए वहाँ पर। और ये अच्छी बात है कि मान गए और आ गए, बहस नहीं की। वरना कई लोग तो बहस करने लग जाते, क्यों, क्या, कैसे, इसलिए बोलने में भी फिर वो लगता है। और अब पहुँच गए हैं गेट पे। उन्हें बताना भी ज़रूरी था। वैसे हैरानी की बात, ये बैरिकेड लगा हुआ है, रास्ता बंद है, फिर भी पता नहीं, समझ में नहीं आया। हम लेट हो रहे थे लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, बताना बहुत ज़रूरी था। अगर टाइगर आ जाता ना, गलती से टाइगर दिख जाता उनको, नहर थी नीचे, और बड़ा हादसा हो सकता था। बस अब पहुंच गए हैं गेट पे। आराम से अब जिप्सी में बैठते हैं और फटाफट से जाते हैं अब सफारी के लिए। फिर तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी रहेगा। और अब निकलते हैं यहाँ से। आज हमारे साथ करें नसीम भाई और गाइड है। देखते हैं ज़ोन 1 कैसा रहता है। थोड़ा लेट है लेकिन ठीक है, बढ़िया। और पिछली बार जब हम 12 फीमेल दिखी थी, वो इस पैच में दिखी थी, यहाँ पे वॉक कर रही थी। अभी तो डियर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से बाहर निकली थी और यहाँ से आके इधर इस पॉइंट में बैठी हुई थी और कुछ गाड़ियों ने उसको क्रॉस करते हुए देखा, तब वो लोकेट हो पाई। वो ज़ोन 2 में पूरा चलते हुए आ रही थी और तब उसने क्रॉस किया, तो जो गाड़ियाँ उसको ट्रैक कर रही थी उनको दिखी वो। यहाँ पे पग मार्क्स हैं, फीमेल के लग रहे हैं, छोटे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं। नहर के उस साइड बैठा है क्रोकोडाइल, लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं इसके लिए। अभी पग मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं। हम कच्ची पटरी में आ गए जोन नंबर 1 की। आगे को गाड़ियाँ रुकी हैं, राइट दे रहे हैं, मतलब कि वो रुकने के लिए कह रहे हैं। शायद टाइगर नहर में है। इधर है नीचे, यहाँ से नीचे देख रहे हैं। आराम से, आराम से, पहले देखने तो दो के ना। नीचे हो जाए, पीछे पेड़ है, कैंटर आ, वो आ गया ना, बड़ी गाड़ी। गाड़ी अभी निकाल देंगे, बड़ी गाड़ी आ गई। अभी तो हमें टाइगर दिखा नहीं है, टाइगर है या टाइग्रेस है ये पता नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जिनौन काफ़ी बड़ी होती है जिप्सी के मुकाबले, तो इससे पूरा ब्लॉक हो गया और जस्ट इनके पीछे ही चल रहा है टाइगर या टाइग्रेस जो भी है। इन गाड़ियों को आगे बढ़वा देना, बड़ी मोबाइल से तो बना देगा। हमारी मत बता दूंगा रोड पे। हम तो बहुत आगे हैं, पीछे
उधर वाली बढ़ने वो बड़ी गाड़ियाँ बढ़ जाए, हमें तो दिखाई नहीं है। हम लोग एक यार बड़ी गाड़ियों को बढ़ने दो। बहुत लंबा है। दिख तो गई मुझे वहाँ पे, वो है पेड़ के नीचे। वो सामने बैठी है भाई, और बहुत एग्रेसिव है तो ध्यान रखना। आप अच्छे से खड़े हो ना। सही से करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कपड़ा को है। यार वो बैठेगी नहीं। कोई बात नहीं, काम मोबाइल भैया को दे दो ना, कैमरा निकाल लेते हैं। कैमरा निकालूंगा जब वो अगर चलने लगेगी तब निकालूंगा। अभी तो ठीक है, अभी दिख जाए ना एक बार, अभी ठीक है। हाँ अभी देखी नहीं है। ना ना अभी तो वही है, देखने दो भैया। कोई थोड़ा बड़ा लो, पेंट ये आ जाएगा ना, हमें दिखेगा ही नहीं। थोड़ी सी आगे बढ़ा लो, जस्ट बस 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 खड़े हो जाओ, यहाँ से दिखेगी। सुनो, बस 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 भैया, अब दिख भी रही है सही से, यहाँ से पूरा चेहरा दिख रहा है। अभी चलाना मत। हाँ और बहुत एग्रेसिव है तो ध्यान रखना। हाँ मैं सही से करूँगा, मेरा को वीडियो बना। तो ये है टाइग्रेस, जो हम पहले समझ नहीं पा रहे थे कि ये टाइगर है कि टाइग्रेस है, क्योंकि हमने देखा नहीं था। तो इसका नाम यहाँ पर है स्टार फीमेल, और ये थोड़ा एग्रेसिव भी है जैसा कि हमने सुना है। आज तो हम फर्स्ट टाइम इसकी साइटिंग कर रहे हैं, और इसीलिए सारी गाड़ियों ने दूरी बना रखी है अच्छी खासी। इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये काफ़ी दूरी में है हमसे, कैमरे के लेंस से हम देख रहे हैं। तो जब ये पूरा बाहर निकलेगी और रोड पे आएगी तभी हम इसकी साइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमें टाइगर किल के साथ दिखा था यानी S2, वो इसके बाद का व्लॉग है। ये हम आए थे 14-15 के आसपास शायद ये हम आए थे, और वो था क्लोजिंग डे का, जब सफारी का सीज़न एंड हुआ था, हम तब वो मिला था हमें S2 इसी रोड में। तो जो स्टार फीमेल है ये इससे पहले मिली थी, और जैसा कि मैं आपको बता रही थी उस व्लॉग में कि ये स्टार फीमेल की टेरिटरी है, अक्सर वो यहाँ पर दिखती है। और S2 S3 भी अक्सर इस रास्ते में दिखते हैं क्योंकि वो जोन 2 यहीं से जाते हैं, सुरई के हैं वो टाइगर्स। S3 अभी दिख नहीं रहा है जब से S3 की फ़ाइट हुई है, S3 नहीं आ रहा है सफारी जोन में। तो जब हमने 3 सफारीज़ की थी, तीनों सफारी में हमें S2 की ही साइटिंग हुई, ये हमें नहीं दिखी थी। एक गाड़ी को दिखी थी, ये इस रोड पे नहीं चली, काफ़ी दूर से ही दूसरे साइड को उतर गई थी, मतलब जंगल की साइड उतर गई, रोड में नहीं आई थी। सिर्फ एक गाड़ी को दिखी थी उस दिन, और बाकी तीनों सफारीज़ में हमें S2 की साइटिंग हुई थी, इसकी साइटिंग नहीं हुई थी। भैया रुको रुको, अभी चलने दो पहले। तो जिस तरह से इसके एक्शंस थे, जिस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल चल के आ रही थी और बिल्कुल छुप के बैठी हुई थी पेड़ के पीछे और इधर उधर देख रही थी कंटिन्यूसली, और ये थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ आई थी, रोड के किनारे बैठ गई थी और अभी भी कंटिन्यूसली नीचे की साइड देख रही थी, जंगल की तरफ और पेड़ की तरफ देख रही थी। तो इससे लग रहा था कि शायद ये हंटिंग के मूड में है।
मूवमेंट होगा ना। तो जब टाइगर शिकार के लिए बैठा हुआ होता है या शिकार की पोजीशन में होता है तो कुछ ऐसे एक्शंस और मूव्स होते हैं उसके, और वैसे लगेगा कि ये तो आराम से बैठा हुआ है, बस इधर उधर देख ही तो रहा है। उसकी जो स्पीड है और जिस तरीके से वो शिकार के पीछे भागता है कूदता है, जब भी हमने देखा है तो इसको देख के यही लग रहा था कि ये बिल्कुल इसी पोजीशन में अभी वेट कर रही है कि अगर कोई भी इसका शिकार आ जाएगा करीब तो एकदम से उस पर झपट जाएगी। हमने पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में वैसे तो शिकार के साथ कई बार टाइगर देखा है, लेकिन वो वैसा शिकार की जो उसने नदी मतलब नहर से खींचा हुआ हो, बट हंट करते हुए हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर तभी देखा था जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, नवंबर की बात है, और हमने साइफन की तरफ देखा था रॉकेट को। वो आराम से पानी के पास बैठा हुआ था और एनिमल्स को बिल्कुल भी पता नहीं था आसपास में कि वहाँ पर कुछ है। तो वो पानी में इतने शांत तरीके से बैठा था। तो वाइल्ड बोर की फैमिली वहाँ पर आई, तो जैसे ही आई उस और रॉकेट ने ऐसे एक्शन लिया, मतलब कि एकदम से उनके पीछे भागा और उनमें से एक वाइल्ड बोर को उसने पकड़ लिया था। चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करोगे फिर हट जाएगी। अरे उसको वहीं रोको यार, अरे वहीं रोक दे यार उसको, क्यों बुला रहे? अरे टेंट इसको क्यों बुला लो? उसको भाई गाड़ियाँ आ जाएंगी, आगे बढ़ा दो। वो पीछे है, पीछे है अभी। आने दो, रोक पे आएगी ना। बस 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 बस। टाइगर इन द मूवमेंट में है। अभी पीकॉक ने कॉल करी और भाग उड़ते हुए गया है उसकी मूवमेंट से। तो हम उम्मीद कर रहे हैं टाइगर इस रोड पे वापस आए। अब हम सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, सिर्फ 2 गाड़ियाँ बची हैं यहाँ पे और शांति बिल्कुल रखी हुई है, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। अभी हमने गैप करा हुआ था, टाइग्रेस रोड पे चल रही थी और हम गैप करके पीछे आए क्योंकि वो नीचे की तरफ चले गई थी और मैंने पूरा गैप किया था। आप सोचिए जहाँ पे लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे टाइग्रेस उससे भी पीछे थी। हम लोग गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहे थे और यहाँ पर गैप दिया हुआ था, बट लोग ये बोल के कि हम आगे निकल रहे हैं हमें आगे जाना है करके गए और उसके मुंह पे गाड़ियाँ लगा दी। चाहते तो हम भी ये कर सकते थे कि वीडियो बना सकते थे क्योंकि हमारे तो सामने दिख रही थी, बट हमने गैप दिया था कि हम उसे चलने की पूरा रास्ता देंगे। बट कुछ लोगों को कितना समझा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख लीजिए। और हम और एक और गाड़ी पूरा गैप दिए थी, एक गाड़ी और हमारे साथ की आगे खड़ी है और हम यहाँ पे खड़े थे, सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी। टाइगर रोड पे आना चाह रही है लेकिन गाड़ियाँ हिलने को तैयार नहीं है। उसके मुंह पे लग के टाइगर को साइड करना है, बोल के जा रहे हैं कि हम आगे निकल रहे हैं, हम क्रॉस कर देंगे और फिर उसके मुंह पे लगा दे रहे हैं गाड़ी।
टाइग्रेस रोड पे आ नहीं पा रही। हम इतनी कोशिश करके उसको स्पेस दे रहे हैं, फिर कोई ना कोई आ जा रहा है। अब उन गाड़ियों को आगे ही निकाल दिया और उनसे बोला है कि आप आगे गाड़ी खड़ी कर लो और बीच में गैप बना देते हैं, ताकि उनको भी सही से साइटिंग हो जाए और हमको भी, और वो रोड पे आएगी ही आएगी। और ऐसे साइटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है कि झाड़ियों में नीचे देखते रहो और बिल्कुल मुंह पे गाड़ी लगा दो। तो अभी वो लोग मान गए हैं और गाड़ी आगे खड़ी कर दी है। वो आगे आगे वो क्या तो हमारा अनुमान बिल्कुल सही था कि हंटिंग मोड में बैठी हुई है, हंटिंग के लिए ही प्रयास कर रही है। तो अभी जिस तरीके से भागते हुए आपने सुनी होगी मंकीज़ की कॉल कैसे चल रही थी, यानी कि ये मंकी के पीछे ही भागी। तो ये शिकार करना चाहती है अभी। तो मार्किंग कर रही है। चलो चलो बढ़ा लो। बढ़ो 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 आगे बढ़ो। बढ़ा लो, लंबा गैप दे रहा। बढ़ो 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 आगे बढ़ो। लंबा गैप दे दो, लंबा लंबा गैप दे दो। और बढ़ाओ और बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। धूल बैठ जाएगी एकदम से। एक बार में लंबा लेके बैठो। हाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वो शिकार के उसमें लग रही है। चार गाड़ियां यहाँ चलेगा चलेगा। नंबर कॉल कर रहे हैं कंटिन्यूसली कॉलिंग है, क्योंकि आई गेस यहाँ पर वार्निंग कॉल्स कंटिन्यूसली कॉल। कंटिन्यूसली कॉलिंग भी चल रही है, वार्निंग कॉल्स।
वो देख रही थी, आपने क्लिक किया अभी? आपको यहाँ पर आना है मेरी जगह? उठ गए, उठ गए। बना के चलो भाई बढ़ाओ यार, हेलो लंबा बढ़ाओ यार, आगे लगा ये बढ़ा के नहीं रहे। इतनी रात में नहीं बोलूंगा एकदम से लंबा बढ़ा लो, थोड़ा आगे ले लो, अपनी ऐसे लंबा गैप दे दो। आगे चलते आगे एक बार यार सामना सामना कर लेना, एक बार सुनो तो अभी करवा दी, आगे चलिए यार, बस फोटो खींच कर हम निकल गए। हम क्यों जाएंगे? पानी पे गई। पानी में जाएगी, रुकी तो हुई, रुकी हुई है। बढ़ते रहो, चल रही है, वो चल रही है। ज़्यादा लंबा मिलेगा, लंबा गैप दे दो, लंबा गैप। लंबा ले लो। नहीं तो यार लंबा आ जाएगा। हाथ से राउंड करो, तुम लोग किस चीज़ में मारने लगे? बैठ गई। हाँ, चले गए 4-6 गाड़ियाँ रही। एस3 वाला रोड है भाई, यहाँ पे खींचो आप, किसी को निराश नहीं करना। ये कैसे उल्टा चलेगी? तो टाइग्रेस गोल्डन लाइट यहाँ से भागी रियल लाइट पे आएगा, आएगी 5 किलोमीटर पूरा चलती है वो, बट हाँ यहाँ से उल्टा हो गई वो। यहाँ तक आई मैम, देखिए यहाँ पे बैठी थी और फिर उल्टा चलेगी। तो काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए हम चेक करने के लिए आए, क्योंकि हम काफ़ी आगे थे और वो रोड पर नहीं आई थी। जब हम चेक करने आए तो पता चला कि वो दूसरी तरफ को चलने लगी है और उधर ही सामने जो झाड़ियाँ हैं उसके पास में ही वो बैठी हुई है। और जिस तरीके से वॉच कर रही है सब जगह, तो लग रहा है कि हंट करने की इसमें है। ये टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स हैं, वो चलते हुए आई और यहाँ बैठी और फिर यहाँ से वापस घूम के उधर को चली गई मेड़ से। मेल तो दिखा है, और सरप्राइजिंग सा था, मेल तो टाइगरेस आई, बैठी, घूम गई,
ऐसा दिल्ली करती नहीं है। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारी तरफ और चलेगी। एक जगह बहुत अच्छी लाइट पड़ रही थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ मिलेगी तो बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे। शॉट्स अभी और यहाँ हैं, लेकिन अब इंतज़ार चल रहा है। अभी वो बैठी हुई है, क्या पता हंट पे हो। अब वो कहीं उल्टा ना घूम जाए फिर से, रुक गई है वो। तो अब हम जा रहे हैं चूका ग्रासलैंड चेक करते हैं थोड़ा, जितना टाइम बच गया है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ कंटिन्यूसली आ ही रही है, उनको भी देखना है और लाइट भी अभी कम हो गई है। तो अभी जितना वीडियो बन गया। अब जाते हैं चूका की साइड। अच्छा दिख गई, काफ़ी अच्छा दिखी है वो। वैसे तो इस रोड में पूरा ही चलती, बट जिस तरह से वो उल्टा लौटकर जा रही है और इधर उधर घूम रही है तो उससे वही लग रहा है कि हंटिंग मोड में है। और अभी स्पॉटेड डियर्स वगैरह तो नहीं है, मंकीज़ हैं, लंगूर हैं जो कि पेड़ पे भाग जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ना उसके लिए मुश्किल है अभी फ़िलहाल। तो अब थोड़ी देर में पकड़ेगी तो पता नहीं, बट लाइट भी कम होने लगी है और सफारी का टाइम भी एंड हो जाएगा, तो हम दूसरी जगह भी घूम कर आते हैं। अच्छा, यहाँ तक आती है वो फीमेल। ठाकुर भाई यार यही गाड़ी चलाता था बेचारा। तो यहाँ ग्रास बहुत बड़ी हो गई है, तो यहाँ मुश्किल है अब तो सेटिंग होना। अभी तो बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई है। यहाँ से चूका बीच है थोड़ा ही दूरी पर, 3 किलोमीटर के टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ बोटिंग वगैरह होती है, स्पीड बोट्स चलती हैं। तो अभी चूका बीच तक के लिए नहीं आए थे, सिर्फ चूका ग्रासलैंड तक चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ भी टाइगर की साइटिंग होती है अक्सर। बट अभी ग्रास काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए हम यहाँ तक चेक करके अब जा रहे हैं वापस। तो भैया लोगों के साथ बहुत अच्छी सफ़र रही। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू पायलट साहब, बहुत बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आया। पूरा जोन कवर नहीं हो पाया, लेकिन जितना स्टार्टिंग में ही बिल्कुल बढ़िया से चलाई, बढ़िया से ड्राइव करा भैया ने, और भैया ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, रूल्स वगैरह फॉलो भी किए। वही होना चाहिए जंगल में, रूल्स वगैरह सारे अच्छे से फॉलो होने चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो जी आज की सफारी तो रही बहुत ही बढ़िया। अब हम चाय और नाश्ता वगैरह करके जा रहे हैं खटीमा की तरफ। कल हमारे साथ भावेश जी भी आएंगे मॉर्निंग में सफारी के लिए, और कल भी हमारी छुट्टी है क्योंकि, तो हम करेंगे मॉर्निंग की सफारी। और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।